कभी सोचा है कि दो जिगरी दोस्त जो एक दशक से कंधा मिलाकर चल रहे हों, अचानक एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन सकते हैं? सोचिए, दो देश जिन्होंने मिलकर एक जंग शुरू की थी, आज एक दूसरे पर ही बम बरसा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब और यूएई की। कभी मिडिल ईस्ट की पावर कपल कहे जाने वाले ये देश आज एक अजीब मोड़ पर खड़े हैं। और दिसंबर 2025 की वो एक घटना जिसे मुकल्ला इंसिडेंट कहते हैं, उसने वो सारी सच्चाई सामने ला दी जिसे दुनिया अब तक नजरअंदाज कर रही थी। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। चलिए 2015 में चलते हैं, जब इस गठबंधन की नींव रखी गई थी। तो देखिए, 2015 में यमन में हालात बहुत खराब थे। ईरान के सपोर्ट वाले हुती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। अब यमन सऊदी अरब का पड़ोसी है, बिल्कुल दक्षिणी सीमा पर। जाहिर है, सऊदी अरब के लिए खतरे की घंटी थी, तो उन्होंने ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म लॉन्च कर दिया और उनका सबसे करीबी दोस्त यूएई फौरन इस जंग में उनके साथ आ गया। उस वक्त तो मकसद बिल्कुल साफ था, हुतियों को खदेड़ना और यमन की ऑफिशियल सरकार को वापस सत्ता में लाना। सऊदी अरब अपनी एयरफोर्स से हमले कर रहा था और यूएई जमीन पर अपनी फौज और स्ट्रेटेजी से मदद कर रहा था। ऊपर से देखने पर यह एक परफेक्ट पार्टनरशिप लग रही थी, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरा, यह साफ होने लगा कि इस दोस्ती के पर्दे के पीछे दोनों देशों के अपने अपने सीक्रेट एजेंडे थे और ये एजेंडे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। यहीं पर आकर जियोपॉलिटिक्स का असली खेल शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि दोनों असल में चाहते क्या थे। देखिए, सऊदी अरब का मकसद था डिफेंसिव। उन्हें अपनी बॉर्डर सिक्योर करनी थी और ईरान का बढ़ता असर रोकना था। वो चाहते थे कि यमन एक देश बना रहे। लेकिन यूएई, उनका गेम बिल्कुल अलग था। उनका गेम था इकोनॉमिक। उन्हें यमन के उत्तरी इलाकों से कोई मतलब नहीं था, उनकी नजर थी दक्षिण। अब सवाल यह है कि दक्षिण में ऐसा क्या था? जवाब है बंदरगाह, पोर्ट्स। यमन बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर बसा है। यह दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। यूएई ने यह हिसाब लगा लिया था कि अगर दक्षिण यमन के बंदरगाहों पर उनका कंट्रोल हो गया तो पूरे रीजन के समुद्री व्यापार पर उनका दबदबा हो जाएगा। तो हुआ यह कि जब सऊदी अरब उत्तर में हुतियों से लड़ने में बिजी था, तब यूएई चुपचाप दक्षिण में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था और यहीं से इस गठबंधन में दरारें आनी शुरू हो गई। ये एक वॉर विद इन अ वॉर बन गया। मतलब कागज पर तो वो दोस्त है, पर यमन की जमीन पर उनके पाले हुए ग्रुप्स एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। इसे समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि कौन किसके साथ था। सऊदी अरब तो लगातार यमन की ऑफिशियल सरकार यानी पीएलसी को ही सपोर्ट कर रहा था, और दूसरी तरफ था यूएई, जिसने एक बिल्कुल नया ग्रुप खड़ा कर दिया जिसका नाम था एसटीसी यानी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। अब जरा इस सिचुएशन को समझिए। सऊदी अरब यमन को एक रखने के लिए लड़ रहा है और उसी का सबसे करीबी साथी यूएई देश को तोड़ने वाले अलगाववादियों को पैसा और हथियार दे रहा है। ये तनाव कई सालों तक अंदर ही अंदर सुलगता रहा और फिर आया दिसंबर 2025। यूएई के दिए हथियारों के दम पर एसटीसी ने तेल वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया और सऊदी की समर्थित सेना को वहां से खदेड़ दिया। और इसके बाद हुआ वो मुकल्ला इंसिडेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। खुफिया रिपोर्ट्स ने बताया कि यूएई से एक जहाज मुकल्ला बंदरगाह पर आया है और उसमें क्या था? एसटीसी के लिए भेजे गए भारी हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन्स। सऊदी अरब के लिए ये एक रेड लाइन थी। बात सिर्फ कुछ बंदूकों की नहीं थी, ये तो एक पूरी की पूरी सेना तैयार करने जैसा था। सऊदी को लगा कि इन हथियारों से एसटीसी पूरे दक्षिण पर कब्जा कर लेगा और वो यमन के तटीय इलाकों से पूरी तरह कट जाएंगे। तो सऊदी अरब ने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अपने ही सहयोगी यूएई के भेजे हुए शिपमेंट पर हवाई हमला कर दिया। अब ये कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं रह गई थी, ये एक डायरेक्ट टकराव था। सऊदी ने साफ कह दिया, अगर तुम अलगाववादियों को हथियार दोगे तो हम उन हथियारों को हवा में ही उड़ा देंगे। लेकिन जब ये दो अमीर देश सत्ता की ये शतरंज खेल रहे हैं, तो इस खेल की असली कीमत कौन चुका रहा है? वो है यमन के आम बेगुनाह लोग। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 1 करोड़ 80 लाख जिंदगियां हैं जो इस जंग की वजह से तबाह हो गई हैं। 1 करोड़ 80 लाख लोग जिन्हें जिंदा रहने के लिए भी बाहरी मदद की जरूरत है। सोचिए, कितनी ही कहानियां इस जियोपॉलिटिकल गेम में गुम हो गई हैं। देश की करेंसी की कोई कीमत नहीं रही, हैजे जैसी बीमारियां हर तरफ फैल रही हैं और यमन के लोग वो तो बस बीच में पिस रहे हैं। उत्तर में हुती उन पर जुल्म कर रहे हैं तो दक्षिण में एसटीसी और सऊदी की सेनाएं जमीन के लिए लड़ रही हैं। उनके लिए कोई भी जगह महफूज नहीं है। तो इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? वही जियोपॉलिटिक्स का पुराना नियम। यहाँ कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। सऊदी अरब और यूएई नाम के लिए तो सहयोगी हैं, पर असल में वो अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक को चाहिए सुरक्षा तो दूसरे को चाहिए आर्थिक दबदबा। और जब तक उनके हित टकराते रहेंगे, एक शांत और खुशहाल यमन का सपना और दूर होता जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये टकराव एक खुली जंग में बदलेगा या पर्दे के पीछे कोई समझौता हो जाएगा? इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा।